सुप्रभात बच्चों। आज की कक्षा में हम लोग ज्ञानोदय पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत पाठ 3 पढ़ेंगे। पाठ 3 का शीर्षक है नवीन समाज के प्रणेता। इस पाठ की लेखिका का नाम है श्रीमती शीलाधर। श्रीमती शीलाधर का जन्म 1929 में हुआ था और इनकी मृत्यु 26 जुलाई 2001 में हुई। अभी तक तो हम लोगों ने बच्चों शीलाधर के जन्म और मृत्यु के संबंध में जाना। अब उनके बारे में थोड़ा बहुत और जानकारी हासिल करते हैं। देखिए उनके बारे में क्या कुछ लिखा है आपके पाठ्य पुस्तक में। ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की प्रसिद्ध गायिका थी। कहने का तात्पर्य क्लासिकल म्यूजिक में ने बहुत प्रसिद्धि मिली हुई थी। पॉपुलैरिटी जिसे कहते हैं, लोकप्रियता। बहुत ही लोकप्रिय गायिका थी। इन्होंने अपनी गायकी के साथ साथ लेखन का भी कार्य किया। शास्त्रीय संगीत में तो अभिरुचि थी ही, और इसके साथ साथ रचनाएं भी लिखा करती थी। इन्होंने बच्चों के लिए भी रचनाएं की। इनकी इन्हीं रचनाओं पर आधारित प्रस्तुत पाठ समाज के पथ प्रदर्शकों के जीवन एवं कार्यों का वर्णन करता है। उनके द्वारा लिखित इस पाठ के अंतर्गत बहुत सारे 3-4 कवियों के बारे में, महान हस्तियों के बारे में वर्णन किया गया है तथा शिक्षार्थियों को इनके बताए मार्ग पर चलकर सामाजिक एकता एवं देश सेवा की प्रेरणा देता है। कहने का तात्पर्य कवित्री इस पाठ के माध्यम से बच्चों को सामाजिक एकता और देश सेवा का संदेश देना चाहती है कि बच्चे आगे चलकर इस पथ पर चलकर सामाजिक एकता को बनाते हुए देश की सेवा करें। कहने का तात्पर्य समाज में जो भी लोग रहते हैं उनके साथ भेदभाव न करें। सभी व्यक्ति एक समान हैं, चाहे वह ऊंच हो या नीच हो, अमीर हो या गरीब हो, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का हो, तो सभी के साथ एक समान व्यवहार करना है। तो बच्चों चलिए आगे देखते हैं कि इस कहानी में क्या कुछ लिखा है। ध्यानपूर्वक सुनेंगे बच्चों। महमूद गजनवी के हमलों के बाद जो मुसलमान भारत आए वे लूटपाट करने के लिए नहीं अपितु यहाँ बसने और इसे अपना देश बनाने की नीयत से आए थे। महमूद गजनवी के हमलों के बाद जो भी मुसलमान आए उनका एक ही मकसद था, यहाँ बसना, इसे अपना देश बना लेना। वे हिंदुओं के साथ घुल मिल गए, बहुत ही मेल मिलाप से रह रहे थे। उनके रीति रिवाज भी उन्होंने अपना लिए। जो कुछ हिंदू धर्म के लोग करते थे वे सारे रीति रिवाज उन्होंने भी अपना लिया। यही कारण है कि विवाह के कुछ रीति रिवाजों और त्योहारों की रस्में दोनों लगभग एक तरह से मनाते हैं। हिंदुओं ने भी मुसलमानों से कई बातें सीखी। जो बातें अनुकरणीय होंगी, सीखने लायक होगी, समाज के हित में अच्छी होगी, तो उन बातों को हिंदुओं ने भी मुसलमानों से सीखा। हमें भी भविष्य में इसी प्रकार का करना चाहिए कि अच्छी बातें, यदि हम दूसरों से अच्छी बातें सीख लें तो इससे भला क्या हो सकता है। बुरी बातें भले ना सीखें, लेकिन दूसरों द्वारा की गई अच्छी बातों को हमें अपने जीवन में उतार लेना चाहिए, ग्रहण कर लेना चाहिए। उदाहरण के लिए अब एक उदाहरण के माध्यम से उन्होंने देखिए क्या बताया। उन्होंने कागज़ की कला मुसलमानों से ही सीखी। अब कागज़ कैसे बनता है, इस कला का ज्ञान हिंदुओं को मुसलमानों से हुआ। हिंदुओं ने फारसी भाषा भी सीखी मुसलमानों से। हिंदुओं ने फारसी भाषा भी सीखी। एक भाषा का भी ज्ञान हो गया। बच्चों हम लोगों को भी हमारे देश के अंतर्गत बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। यदि हम अपना एक इंटरेस्ट जगाएं, यदि हम सीखना चाहें तो बहुत सारी भाषाओं को सीख सकते हैं। हिंदुओं और मुसलमानों की भाषाओं के मेल से ही हिंदुस्तानी बनी।
अब दोनों धर्मों के लोगों की भाषाओं के मेल जोल से क्या बना, हिंदुस्तानी भाषा बनी। अब आगे देखते हैं क्या होता है। जब हिंदू और मुसलमान मिलजुल कर रहने लगे तब एक नई चीज़ उत्पन्न हुई। जब दोनों आपस में मिलजुल कर रहने लगे तो क्या नई चीज़ उत्पन्न हुई भला, जो न तो मुसलमानों की थी और न हिंदुओं की थी, ये दोनों की मिली जुली थी, यानी मिक्स हो गई थी। इस ज़माने में बनी इमारतों में ईरानी या मध्य एशियाई प्रभाव दिखाई देता था। जितनी भी इमारतें इस ज़माने में बनाई गई, सारी इमारतों में, सारे महलों में, घरों में ईरानी या मध्य एशियाई प्रभाव दिखाई देता है। क्योंकि शुरू में जो मुसलमान विजेता आए उनमें से कुछ ईरान और मध्य एशिया के निवासी थे। यहाँ तक स्पष्ट है। आगे देखते हैं क्या होता है। इसमें प्राचीन हिंदू शैली का भी थोड़ा बहुत अंश था, इसीलिए इमारतें बनाने की शैली को हिंदू मुस्लिम यानी कि स्थापत्य कला कहते हैं। स्थापत्य कला मीन्स जो इमारतें हिंदू और मुस्लिम दोनों के मिक्स रूप को मिलाकर बनाया गया हो। मिली जुली रूप की बनी हुई इमारतों को क्या क्या कहा गया, स्थापत्य कला। इन दो धाराओं यानी मुस्लिम और हिंदू धाराओं यानी हिंदू धाराओं, इन दो धाराओं यानी मुस्लिम और हिंदू धाराओं का मिलाप हर चीज़ में, सोचने और रहने के तरीके में, उस समय के ग्रंथों में, संगीत में और जनता के धार्मिक विश्वासों में दिखाई देता है। कहने का तात्पर्य इन दोनों धाराओं में यानी कि मुस्लिम और हिंदू में का मिलाप हर चीज़ में देखने को मिलता है। सोचने में, रहन सहन में, कहने का तात्पर्य रहने सहने का तरीका, ढंग, और साथ ही साथ उस समय के ग्रंथों में, धार्मिक ग्रंथों में, संगीत में और जनता के धार्मिक विश्वासों में भी दिखाई देता है। अमीरों और गरीबों में काफ़ी अंतर था। गरीब लोगों को इस बारे में कोई विशेष चिंता नहीं रहती थी कि उन पर किसका शासन है, वे अपने काम में मग्न रहते थे। उन्हें भला इन राजनीति से क्या मतलब, इन राजनीति के चक्कर में वे लोग नहीं पड़ना चाहते थे, क्योंकि वे समझते थे कि कोई भी बादशाह क्यों न हो, उनकी हालत वैसी ही रहेगी। ऐसा नहीं कि कोई उदार राजा आएंगे तो उनकी आर्थिक हालत में सुधार हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं था। इसीलिए किसान लोग इन बातों से उदासीन रहते थे, तटस्थ रहते थे, उन्हें कोई मतलब नहीं रहता था। जब बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी तब लड़ाई के स्थान से कुछ ही किलोमीटर दूर किसान शांति के साथ अपना काम करते नजर आते। अब जहाँ युद्ध होता तो जिस जगह पर युद्ध होता उससे कुछ ही दूर पर क्या देखा जाता था कि किसान शांतिपूर्वक अपना कार्य कर रहे हैं। उन्हें इस बात का से कोई मतलब नहीं था कि लड़ाई में किसकी हार हो रही है और किसकी जीत, कौन जीत रहा है, किसको विजय हासिल हो रही है और कौन पराजित हो रहा है। अब बच्चे आगे देखते हैं कि आगे क्या है। अब इस समय क्या होता था, जाति प्रथा उस समय तक बहुत बहुत कठोर हो गई थी। समाज में जाति प्रथा ने विकराल रूप धारण कर लिया था। निम्न मानी जाने वाली जातियों के लोगों के साथ बड़ा बुरा बर्ताव किया जाता था, जो बड़ी ही चिंतनीय विषय थी। वे ऐसा महसूस नहीं कर पाते थे कि उनमें और तथा कथित उच्च वर्ग के लोगों में किसी तरह की कोई समानता भी है। इतना उसे हीन भावना की दृष्टि से देखा जाता था, नीची दृष्टि से देखा जाता था। इसके बाद एक बड़ी महत्वपूर्ण बात हुई। इसका आरंभ एक बहुत साधारण विचार और धर्म तथा ईश्वर के प्रति एक नए दृष्टिकोण से हुआ। अब जब समाज में इस तरह का कि जाति प्रथा वर्तमान थी, जात पात का भेदभाव हो रहा था, ऊंची जाति और नीची जातियों में के बीच में आपस में भेदभाव होता था, ऊंची जाति के लोग नीची जाति के लोगों को बहुत ही हे दृष्टि से देखते थे। तब क्या हुआ, इसका आरंभ एक बहुत साधारण विचार और धर्म तथा ईश्वर के प्रति एक नए दृष्टिकोण से हुआ। समाज में सभी का ध्यान ईश्वर की ओर गया। मन की शांति के लिए वे लोग ईश्वर की आराधना करने लगे, धर्म के संरक्षण में गए।
विचार इतने शक्तिशाली होते हैं कि लोगों के जीवन में भी परिवर्तन ला देते हैं। स्पष्ट है। यह नया मार्ग भक्ति मार्ग था। भक्ति मार्ग के द्वारा क्या होता था कि लोगों में के विचारों में परिवर्तन आ जाता था। यह बढ़ता और फैलता गया और अंत में समूचा देश इससे प्रभावित हो गया। ठीक है। भक्ति का मतलब है श्रद्धा। श्रद्धा यानी अर्थात श्रद्धा अथवा प्रेम। भक्ति मार्ग के कारण हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के नज़दीक आने लगे। दोनों में आपसी भेदभाव समाप्त होने लगा। जो संत इसका उपदेश दिया करते थे वे भक्त कहलाते थे। उन्होंने सारे को एक सूत्र में बांध दिया और भारत की गरीब जनता के लिए नई आशा की ज्योति जगाई। हिंदू और मुस्लिमों को एक सूत्र में बांध दिया और फिर एक नई आशा की ज्योति जगाई, अलग जगाई। इस प्रकार भक्ति मार्ग की स्थापना हुई। कुछ प्रमुख भक्ति मार्गी कवि और विचारक इस प्रकार हैं। यहाँ बच्चों मैं एक बात बता देना चाहती हूँ कि आपके पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत हिंदी साहित्य के भक्ति मार्ग से संबंधित कुछ कवियों के बारे में, कुछ कवियों की जीवनी के बारे में बताया गया है जो अनुकरणीय है। पहला है रामानुज। अब आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि रामानुज कौन थे। जिसमें भारत में मुसलमानों ने बसना आरंभ किया था, मद्रास के पास एक छोटी सी जगह श्री पेरुम्बदूर में एक महान व्यक्ति का जन्म हुआ। उसका नाम रामानुज था। क्या नाम था बच्चों? रामानुज। जब वह बड़े हुए तब उन्होंने महसूस किया कि हिंदुओं के विचार संकुचित होते जा रहे हैं। ऊंची जाति के लोग नीची जाति के लोगों के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहते थे। अधिकतर हिंदुओं के लिए धर्म आडंबर बन गया था। तो यह सब बातें समाज के लिए बहुत ही चिंतनीय थी। यदि आपस में ही लोग लड़ते रहेंगे तो फिर समाज का विकास कैसे करेगा, समाज उन्नति कैसे करेगा, जिसे वे समझ भी नहीं पाते थे। रामानुज का विश्वास था कि ईश्वर तक पहुंचने का केवल एक ही मार्ग है और वह है मनुष्य स्वयं को भूलकर सच्चे मन से ईश्वर में मन लगाए। ठीक है, यही भक्ति है। रामानुज ने यह शिक्षा कांची में आरंभ की। कांची नामक एक जगह है। इस तरह की शिक्षा रामानुज ने भक्ति से संबंधित शिक्षा कांची से प्रारंभ किया। उस समय कांची संस्कृत के ज्ञान का बहुत बड़ा केंद्र था। रामानुज ने जो कुछ कहा था वह नया नहीं था। वह कोई खास नया नहीं था, उसमें कोई नई बातें नहीं थी। उपनिषदों और गीता में भी यही बात कही गई थी। जब उपनिषद हम लोग पढ़ेंगे या फिर गीता पढ़ेंगे तो ये सारी बातें पहले से उपलब्ध है। उन्होंने कुछ इससे हटकर नई बातें नहीं कही, लेकिन यह पहला मौका था जब भक्ति का संदेश जनता तक उनकी ही भाषा में पहुंचाने का प्रयास किया गया। बहुत से लोग रामानुज के अनुयायी हो गए। अनुयायी यानी फॉलोअर्स हो गए। ठीक है। रामानुज के एक शिष्य थे रामानंद। रामानुज के शिष्य कौन थे? रामानंद। रामानंद अपने गुरु का संदेश वाराणसी ले गए, बनारस। ठीक है। जल्दी ही बहुत से लोग उनके भी शिष्य बन गए। वे शिष्य केवल ब्राह्मण नहीं थे बल्कि सभी जातियों के थे। इनमें कुछ अमीर थे तो ज़्यादातर गरीब भी थे। इनमें एक मुसलमान जुलाहा भी था जिसका नाम कबीर था। कबीर बहुत बड़े दार्शनिक कवि थे। भक्ति मार्ग के बहुत बड़े कवि हुआ करते थे। अब देखिए आगे क्या होता है बच्चों। अब कबीर के बारे में हम लोग जानेंगे कि कबीर कौन थे। मुझे लगता है कि कबीर के दोहे भी आपने पढ़ा होगा, और यदि अभी तक नहीं पढ़ा होगा तो हम लोगों को पढ़ने का मौका मिलेगा। तो कबीर हिंदी साहित्य के अंतर्गत भक्ति मार्ग के हिंदी साहित्य के अंतर्गत भक्तिकालीन कवि थे। और भक्तिकालीन कवि होने के बाद ये ईश्वर को निराकार मानते थे। कहने का तात्पर्य ये निर्गुण थे, निर्गुण धारा के प्रवर्तक थे। कबीर एक बहुत बड़े संत थे
जिनके पद आज भी देश भर में भक्तिभाव से गाए जाते हैं। इनके पदों को हम लोग भक्तिभाव से भजन के रूप में गाते हैं। आपने सुना भी होगा, कबीर द्वारा लिखे गए दोहों को का बहुत सारा बाजार में कैसेट उपलब्ध है। कबीर ने कहा कि ईश्वर एक है, भले ही हम उसकी पूजा अल्लाह के रूप में करें या राम के रूप में, लेकिन ईश्वर क्या है? एक है। परमात्मा एक है और वह सबके भीतर वर्तमान है। हम मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, मंदिर में जाकर नमाज पढ़ते हैं, मंदिर में जाकर घंटी बजाते हैं, तो उनकी दृष्टि में यह सब बेकार है। उन्होंने इस संबंध में बहुत सारी कविताएं कही। मुस्लिम को फटकारते हुए उन्होंने कहा कि काकड़ पाथर चून के मस्जिद लियो सुनाए, और तापड़ चढ़ी मुल्ला बाग दे, क्या बहरा भया खुदाए। और उसी प्रकार हिंदू को भी फटकारते हुए, हिंदू जो देवी देवता पत्थर की जो पूजा करते हैं उस पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि पाहन पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, या तो वो चक्की भली जो पिसकाए संसार। कहने का तात्पर्य, यदि पत्थर पूजने से ईश्वर मिलते हैं तो मैं पहाड़ को ही पूजता हूँ, क्योंकि पहाड़ पर ढेर सारे पत्थर रहते हैं। या तो फिर उस चक्की को पूजा करते हैं, उस चक्की की पूजा करते हैं जिसमें लोग अनाज पीसते हैं। ऐसा कबीर का कहना था। कहने का तात्पर्य, कबीर ने हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों पर तीखा प्रहार किया। इसी तरह ईश्वर को पत्थर की मूर्ति में या धर्म ग्रंथों में ढूंढना बेकार है। अभी मैंने दो कविताएं के बारे में कहा जो इससे संबंधित है कि पत्थर की मूर्ति में या धर्म ग्रंथों में ढूंढना बेकार है। ईश्वर तो सर्वत्र है, वर्तमान है, सभी के हृदय में रहता है। जिसके हृदय में सच्चा प्रेम है, उसके हृदय में ईश्वर बसता है। ऐसा कबीर का कहना था। हिंदू और मुसलमान हजारों संख्या में कबीर के भक्त बन गए। ठीक है। जिस समय उनकी मृत्यु हुई, हिंदुओं और मुसलमानों ने उनके शव के लिए झगड़ना शुरू कर दिया। मुस्लिमों का कहना था कि मैं इसे कब्रगाह ले जाऊंगा, और हिंदुओं का कहना था कि मैं इसे दाह संस्कार करूंगा। हिंदू चाहते थे कि सबको जलाएं और मुसलमान चाहते थे कि वे सबको दफना दें। कहते हैं कि आखिरकार जब उनके शव पर से चादर उठाई गई तब वह सब के स्थान पर गुलाब की पंखुड़ियाँ का ढेर मिल गया, जिसे हिंदुओं और मुसलमानों ने आपस में बांट लिया, और फिर वे लोग अपने धर्म के अनुसार उनका दाह संस्कार किया। आज भी बहुत से लोग कबीर का मत मानते हैं। कबीर का मत मानने वाले लोगों को कबीरपंथी कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक स्पष्ट है बच्चों। अब आगे हम लोग देखते हैं कि क्या हुआ। अब हम लोग बच्चों गुरु नानक के बारे में जानेंगे। नानक कौन थे आखिर? कबीर के बाद एक और बड़े संत ने जन्म लिया। उनका नाम गुरु नानक था। उनका जन्म पंजाब में हुआ था। गुरु नानक ने जीवन भर हिंदू और इस्लाम धर्म को एक दूसरे के निकट लाने की कोशिश की। कहने का तात्पर्य, हिंदू और मुसलमान में एकता लाने का प्रयत्न किया, दोनों को मिलाने का प्रयत्न किया। कबीर की तरह उनका भी यही विश्वास था कि ईश्वर की दृष्टि में सभी व्यक्ति समान है, चाहे वह किसी भी जाति का क्यों न हो या किसी भी धर्म का क्यों न हो। नानक ने कहा कि ईश्वर यह नहीं पूछता कि कोई व्यक्ति किस जाति या वर्ग का है, वह तो यह देखता है कि उनकी करनी क्या है। कहने का तात्पर्य, ईश्वर केवल यह देखता है कि वह कैसा कर्म कर रहा है। कर्म के अनुसार उसे फल की प्राप्ति होती है। तो वह तो यह देखता है कि उनकी करनी क्या है।
अपना यह संदेश वह अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाते थे, के पास पहुंचाना चाहते थे। उन्होंने यह संदेश मुसलमानों की मस्जिदों और हिंदुओं के मंदिरों में भी पहुंचाया। वे मुसलमानों के तीर्थ मक्का भी गए और हिंदुओं के तीर्थ वाराणसी भी, दोनों जगहों का उन्होंने दौरा किया। हरिद्वार और पुरी भी गए। उन्होंने उनके शिष्यों की संख्या भी बहुत थी। उनके बहुत सारे फॉलोवर्स थे, अनुयायी थे। गुरु नानक के अनुयायी सिख कहलाए। सिख जो उनके धर्म का पालन करते थे उन्हें बाद में सिख कहा गया। सिख शब्द संस्कृत के शिष्य शब्द से बना है। शिष्य मतलब क्या होता है? चेला। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग कवित्री, भक्तिकालीन कवित्री मीराबाई के बारे में जानते हैं। मीराबाई श्री कृष्ण भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। यह राजरानी थी, राजा की पत्नी थी, फिर भी इनका उसमें बिल्कुल मन नहीं रमा। ये शुरू से ही कृष्ण भक्ति में लीन रही। मीराबाई एक प्रसिद्ध संत एवं भक्त कवि थी। हाँ, मीराबाई भी एक प्रसिद्ध संत एवं भक्ति काल की प्रसिद्ध कवित्री थी। वे राजपूत राजकुमारी थी और मेवाड़ के घरानों में ब्याही गई थी। इनका विवाह कहाँ हुआ था? राजघरानों में। राजा की पत्नी थी, लेकिन उन्हें अच्छे कपड़े या हीरे जवाहरात से कोई मोह नहीं था, कोई लालच नहीं थी। वे भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में डूबी रहती, जिनके प्रति उनके मन में अगाध प्रेम था। वे उनकी पूजा करती थी और उन्हीं की भक्ति के गीत रचा करती थी। वे हर समय इन गीतों को गाती रहती थी। मीरा के ये पद पूरे भारतवर्ष में, मीरा के ये जितने भी भजन हैं पूरे भारतवर्ष में गाए जाते हैं। भक्ति का संदेश देश के कोने कोने में फैल गया। इस समय देश में बहुत संत हुए। बंगाल में चैतन्य प्रभु नाम के एक संत हुए। महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर और तुकाराम ने जन्म लिया। गुजरात में दादू और नरसिंह मेहता हुए। उन्होंने कहा कि यदि गरीब से गरीब और कमज़ोर से कमज़ोर मनुष्य भी ईश्वर से सच्चा प्रेम करे तो पंडितों और मुल्लाओं की सहायता के बिना वह ईश्वर तक पहुंच सकता है। कहने का तात्पर्य, ईश्वर तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को पंडितों या मुल्लाओं की सहारा लेने की जरूरत नहीं है। वह स्वयं ईश्वर की आराधना करके ईश्वर की शरण में जा सकता है, ईश्वर तक पहुंच सकता है, ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार भक्ति मार्ग ने स्वयं ही एक धर्म का रूप धारण किया। यहाँ तक तो स्पष्ट है। अब आगे की कक्षा में फिर मिलते हैं बच्चों। तब तक के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद।